गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, डेरा ब्यास में हुए सवाल जवाब में बाबा जी महाराज जी से एक बहन ने बहुत ही प्यारा सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, जीते जी मरना क्या होता है? हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जीते जी मरो, तो इसका मतलब होता क्या है? क्या हमें मरने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ेगा या फिर कुछ और? सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में फरमाया। बाबा जी महाराज जी ने कहा, देखो बेटा, जीते जी मरने का अर्थ क्या होता है? देखो, दुनिया कहती है कि मरो और फिर जन्म लो, लेकिन संत महात्मा क्या समझाते हैं कि जो जीते जी मर गया, अर्थात जो जीते जी उस ईश्वर को प्राप्त कर गया, वही असली उद्देश्य में उसने जीवन को सफल बना लिया। यानी कि जीते जी मरने का असली मकसद होता है कि अपने आप में, अंतर मन में उस मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करना, यानी कि वह जागृता प्राप्त करना, जिसे संत महात्मा हमें कई बरसों, कई सालों से समझाते आ रहे हैं। यानी कि हमें भजन सुमरन करके वहाँ एकाग्रता या वहाँ लक्ष्य प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम उस मालिक के दर्शन कर सके, उसकी पहचान कर सके। सात संगत जी, अगला प्रश्न पूछा गया कि बाबा जी महाराज जी, भजन और सिमरन में क्या अंतर है? क्या भजन अलग है और सिमरन अलग है? कृपा करके हमें बताइए। बाबा जी महाराज जी ने बहुत अच्छे शब्दों में फरमाया, देखो बेटा, सिमरन हमारी भजन के लिए तैयारी है। यानी कि सिमरन हम जब बैठते हैं या करते हैं तो सिमरन से हमारा मन एकाग्र होता है, और सिमरन ही है जिसके माध्यम से हम भजन की ओर जा सकते हैं। जब तक हम सिमरन नहीं करेंगे तो हम भजन की ओर प्रस्थान कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि हम भजन में समय दे ही नहीं पाएंगे। सात संगत जी, अगला प्रश्न पूछा गया, बाबा जी महाराज, अगर हम सिमरन ना करें और भजन पर ही बैठ जाएं तो क्या हमारा भजन नहीं बनेगा? सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा, देखो बेटा, सिमरन और भजन की जो आपको विधि बताई गई है, ठीक उसी प्रकार से हमें करना है। जो हमें समझाया गया है उसी हिसाब से करना है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं करना। यदि वहाँ हमें समझाया गया है कि सिमरन पहले करना है, बाद में भजन करना है, तो ठीक उसी प्रकार से हमें 2 घंटे सिमरन को देना है और बाकी जो समय है वो भजन को देना है। इससे क्या होता है, जब हमारा सिमरन पक जाता है, यानी कि हमारा सिमरन पूरे 2 घंटे देने के बाद हमारा मन एकाग्र हो जाता है, जिससे कि हम भजन में बैठने में आसानी मिलती है और उस कुल मालिक के घर से आ रहे अनंतनाथ को सुनने में हमें बहुत सफलता मिलती है। सात संगत जी, अगला प्रश्न बाबा जी महाराज जी से एक भाई ने पूछा, बाबा जी महाराज जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, वह मुझे छोड़कर चली गई है, क्या वह आपके पास, आपके निज वतन कुल मालिक के घर पहुंच गई है? क्या वहाँ अब इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगी? बाबा जी महाराज जी ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया, देखो बेटा, उस मालिक के घर की किसको पता है, वह जानी जान होता है, सभी को यह संसार छोड़कर जाना है। अब अगर हम उनको ही लेकर बैठ जाएं तो यहाँ तो जाती होगी ना, यहाँ तो अच्छा नहीं होगा ना। उस मालिक के जो विधि का विधान है उसके अनुसार चले, आना जाना मालिक के हाथ में है। जिसे वहाँ भेजना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे वहाँ ले जाना चाहता है उसे कोई यहाँ पे मना नहीं कर सकता। इसलिए उस मालिक के हुक्म में रहे और उसकी सच्ची सेवा करे, और उसका सच्चा हुक्म क्या है, उसके भाने में रहकर उसका भजन और सुमरन करे। साथ संगत जी, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और सवाल जवाब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।